तेलंगाना राष्ट्र समिति की पार्लिमानी पार्टी का इजलास इतवार को प्रगति भवन में सदर पार्टी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में कल से शुरू होने वाले पार्टी इजलास में पार्टी की हिकमत अमली को खतियत दी गई। चीफ मिनिस्टर ने अरकान पार्लियामेंट पर जोर दिया कि वो रियासत के साथ मरकज़ की नाइंसाफ़ी की पॉलिसियों पर आवाज़ उठाएं और मरकज़ से मोरज़ अल्तवा प्रोजेक्टों और मुतालबात की तकमील के लिए जोर डालें। इजलास में राज्यसभा में टीआरएस पार्टी के लीडर के शराव, लोकसभा में पार्टी लीडर एन नागेश्वर राव के अलावा अरकान पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, बीबी पाटिल, पी रामलू, पी दयाकर, एम श्रीनिवास रेड्डी, एन वेंकटेश, एम कविता, प्रभाकर रेड्डी, कैप्टन लक्ष्मीकांत राव, के आर सुरेश रेड्डी, जय संतोष कुमार, बी लिंगैया वगैरह मौजूद थे। गांधी जी की बरसी के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मेयर विजय लक्ष्मी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दूसरों ने लंगर हाउस में वाक़े बापू घाट पहुंचकर फूल निछावर किए और मुल्क के लिए उनकी खिदमत को याद किया। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में पार्टी की डिजिटल रुकनियत साजी के प्रोग्राम का जायजा लिया गया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने हल्केवारी तौर पर रुकनियत साजी मुहिम का जायजा लिया, जिसका आगाज मेदक पार्लिमानी हल्के से हुआ। इस इजलास में एआईसीसी के सेक्रेटरी बी राजू, कारगुजार सदर अंजन कुमार यादव, महेश कुमार गौड़, डिजिटल रुकनियत साजी के चीफ कोऑर्डिनेटर वेणुगोपाल और दूसरों ने हिस्सा लिया। रियासत में फीवर सर्वे मुकम्मिल हो गया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इस सर्वे का आगाज किया गया था। एक हफ्ते तक ये सर्वे जारी रहा। 21,000 मुलाजमीन ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। सर्वे के मौके पर 77.33 लाख मकानात का अहाता किया गया। 2.7 लाख अफराद में बुखार, खांसी, सर्दी और दीगर अलामात पाई गईं। बाज़ दवाखानों में फीवर क्लिनिक्स भी बनाए गए थे, जिनमें 5.11 लाख अफराद रुजू हुए। इनमें 75,000 से ज़ायद अफराद में कोरोना की अलामात पाई गईं। रियासत में जुमला 3,45,957 अफराद में कोरोना की अलामात पाई गईं। वज़ीर सेहत हरीश राव ने महिंद्रा कंपनी के ज़ेर एहतमाम ज़हीराबाद एरिया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के क़याम को काबिल सताइश करार दिया। ये रियासत का 86वां ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है। कोरोना की दूसरी लहर में 500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन सिर्फ 200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दस्तियाब था। बकिया 300 मेट्रिक टन ऑक्सीजन तमिलनाडु और गोवा की रियासतों से हासिल करने के लिए मसाई की गई थी। इस सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आला ने ऑक्सीजन की पैदावार को 500 मेट्रिक टन तक बढ़ाने का हुक्म दिया। मौजूदा तौर पर रियासत 300 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की पैदावार तक पहुंच चुकी है। हरीश राव ने कहा कि मज़ीद 200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा करने के लिए पुष्या मैलारम इलाके में एक प्लांट लगाने के सिलसिले में माहिदा किया गया है। ये प्लांट जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासत में 27,000 बिस्तर हैं। हर एक बिस्तर के लिए ऑक्सीजन की सहूलत फराहम की गई है। किसी भी सूरत में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने तिब्बी मैदान में मियारी तब्दीलियाँ की हैं। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर किए गए फीवर सर्वे के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। गांधी जी की बरसी के मौके पर पार्टी हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में कांग्रेस कायदीन ने उनके पोर्ट्रेट पर खराज अकीदत पेश किया और मुल्क के लिए उनकी खिदमत को याद किया। इस प्रोग्राम में साबिक सदर पीसीसी पुनाला लक्ष्मैया, महेश कुमार गौड़ और दूसरों ने शिरकत की। रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी और सत्यवती राठौड़ ने कबायलियों की मेडारम यात्रा के इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने मेडारम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 4 मरतबा हुई इस यात्रा पर 332 करोड़ रुपए की रकम रियासती हुकूमत की जानिब से खर्च की गई। मौजूदा यात्रा के इंतजाम मुकम्मिल कर लिए गए हैं। 18 फरवरी को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव इस यात्रा का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें पड़ोसी रियासतों के अलावा दीगर रियासतों से कबायलियों की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस यात्रा को खुसूसी दर्जे की हामिल बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री गारू 2 నెలల ముందే జాతరకు 75 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం ద్వారా జాతర అవసరాలేంటి, జాతర నిర్వహణకు ఎంత ఖర్చు పెట్టాలని గౌరవ కలెక్టర్ గారు మేమందరం ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా ప్లానింగ్ చేసుకొని దాని ఆ మేరకే ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది। గడిచిన 4 జాతరలకు గాను 2 కోట్ల 50 లక్షల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది। 2 నెలల ముందే జాతర నిర్వహణకు 75 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది। 2 నెలల ముందే జాతర నిర్వహణకు 2 కోట్ల 50 లక్షల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది। 2 నెలల ముందే జాతర నిర్వహణకు 2 కోట్ల 50 లక్షల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది। 2 నెలల ముందే జాతర నిర్వహణకు 2 కోట్ల 50 లక్షల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది। 2 నెలల ముందే జాతర నిర్వహణకు 2 కోట్ల 50 లక్షల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది। 2 నెలల ముందే జాతర నిర్వహణకు 2 కోట్ల 50 లక్షల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది। 2 నెలల ముందే జాతర నిర్వహణకు 2 కోట్ల 50 లక్షల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది। 2 నెలల ముందే జాతర నిర్వహణకు 2 కోట్ల 50 లక్షల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది। 2
గౌరవ మంత్రివర్యులు అన్నట్టు 350 కోట్లు గిరిజన ఆదివాసీల ఆరాధ్య దైవం సమ్మక్క సారాలమ్మ జాతరకు భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఒకే రోజు 1 కోటి మంది వచ్చే ఈ జాతరకు 75 ఏళ్ల స్వాతంత్ర్యం తర్వాత కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే ఇంత పెద్ద ఎత్తున నిధులు ఇచ్చి మంత్రులను అధికారులను బాధ్యులను చేసి వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా నిర్వహణ చేయాలనేది ప్రతి జాతరలో మరియు మాకు ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వడం మరి ఈ జాతరకు ఎక్కడ లేని గుర్తింపు ఈ 7-8 సంవత్సరాలుగా రావడం నేను ఒక గిరిజన బిడ్డగా గిరిజనులందరి తరఫున నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మీరందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. గడిచిన 2 నెలలుగా అనేక సార్లు ప్రజాప్రతినిధులం అధికారులం అందరం కలిసి భక్తులకు ఎన్ని లక్షల మంది వచ్చినా వాళ్ళెంత बीजेपी कौमी ओबीसी मोर्चा के सदर लक्ष्मण ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हैदराबाद के महेश्वरम हल्के के सुल्तानपुर में मुनक़िदा भारत माता क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुंतज़मीन ने बताया कि ये टूर्नामेंट 60 टीमों के लिए 8 दिन तक जारी रहेगा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी के मशवरे के मुताबिक खेलों और खिलाड़ियों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। क्रिकेट स्पोर्ट्समैनशिप को फ़रोग़ देने में भी मददगार साबित होगा। इस मौके पर नेशनल बीसी कमीशन के अरकान टी आचार्य, कौमी खादी कमीशन के रुकन शेखर और दूसरे मौजूद थे। చాలా సంతోషం. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు పిలుపుని అందుకొని శంకరెడ్డి గారు స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఈ క్రీడాకారులు కూడా ఉత్సవాల్లో భాగస్వామ్యం చేయాలని ఒక తలంపుతో ఒక చక్కటి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఏర్పాటు చేయడం. 60 టీంలు, 720 మంది సభ్యులు, క్రీడాకారులు పాల్గొనేటువంటి ఈ టోర్నమెంటు వారం రోజులు ఒక చక్కటి క్రీడా స్ఫూర్తితో క్రీడాకారులందరూ కూడా ఇందులో భాగస్వామ్యం కావడం, వాళ్లకు భవిష్యత్తు ఈ టోర్నమెంటు ప్రోత్సాహకరంగానే కాకుండా వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి నైపుణ్యతను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చేటువంటి వేదిక ఈ యొక్క టోర్నమెంట్ కాబోతుంది. క్రీడాకారులు, యువత ఈ దేశ నిర్మాణంలో ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషించాల్సినటువంటి యువత కాబట్టి ప్రియతమ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు వారు క్రీడాకారుల పట్ల ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆసక్తి కనబరుస్తూ ఈ క్రీడా పోటీలు నిర్వహించాలని చెప్పి ఇచ్చిన పిలుపు వారు. ఈ 75 సంవత్సరాలు మన దేశానికి స్వాతంత్రం సిద్ధించి స్వాతంత్రం ఏ విధంగా వచ్చింది, ఈనాటి తరానికి ఎంతమంది త్యాగదనులు, అనేక మంది మన పూర్వీకుల పోరాట ఫలితము, వారు చేసినటువంటి యొక్క పోరాట ఫలితమే ఈరోజు స్వాతంత్రం మనం సిద్ధించి స్వేచ్ఛగా ఈరోజు कोरोना की पहली लहर के बाद हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों की तादाद में रियासत में इजाफा देखा गया। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए खानगी दवाखानों की जानिब से हौसला अफजाई की जा रही थी। हेल्थ कार्ड्स रखने वालों को नकदी से पाक इलाज हंगामी सूरत हाल में ना करने की भी शिकायत मौसूल हुई हैं, जिससे मरीजों की जान को खतरा हो गया है। ये मसला कोविड की वबा के उरूज के दौरान देखा गया। कई दवाखानों ने इमरजेंसी शुबे में इलाज के लिए नकदी की फराहमी का मुतालबा किया, जिस पर इंश्योरेंस लेने वालों में तशवीश पाई गई। रियासती वज़रा श्रीनिवास गौड़ और सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को तरक्की की सिमत लाया है। हर शुबे में वो तेलंगाना को नंबर 1 बनाने का मंसूबा रखते हैं। इन वज़रा ने लखनावरम में सस्पेंशन ब्रिज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस इलाके को तरक्की देने के लिए वज़ीर सियाहत ने काफ़ी मसाई की है। वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। राजेंद्र नगर के TRS रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने शमशाबाद में खून के अतिये के कैंप का इफ्तिताह किया। ये कैंप थैलेसीमिया से मुतासिरा बच्चों के लिए
बंगाली स्वर्ण शिल्पी तंजीम की जानिब से मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुंतज़मीन ने कहा कि कोविड उसूलों की पाबंदी के ज़रिए ये कैंप मुनक्किद किया गया। उन्होंने कहा कि ये कैंप दूसरे साल भी कामयाबी के साथ मुनक्किद किया गया है। आज बोल के नहीं है, इससे पहले भी 5 साल पुराना सालों से हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करके है। इस साल थोड़ा स्पेशल था, हम लोग जो थैलासेमिया ग्रुप है, थैलासेमिया ग्रुप को हम लोग ब्लड डोनेशन किया, 40 यूनिट ब्लड डोनेशन किया। और आज दिन भर पूरा माता का पूजा चलता, सुबह से पूजा शुरू हुआ, रात भर पूजा होता, विशेष पूजा होता। माता का अन्नकूट भी है। आज तो हमारे पास कम से कम 2 से 3 हजार भक्तों ने अन्न लिया और रात में भी माता का प्रसाद बनेंगे। कल भी ऐसी है, कल हमारे टारगेट ऐसी है कि 5 से 6 हजार पब्लिक आएंगे और हम लोग सबको अन्न बांटेंगे हमारे मंदिर की तरफ से। बोलो भैया। नमस्कार, जय माता दी। हैदराबाद बंगाली स्वर्ण शिल्पी विवेकानंद काली मंदिर का जो दूसरी साल का जो एनिवर्सरी चल रहा है, उसमें सबका मंदिर कमेटी की तरफ से सबको हार्दिक अभिनंदन और प्रीति शुभेच्छा हम लोगों के तरफ से। और हम लोगों का जो मैं इस मंदिर का मैं पुरोहित हूँ, पूजा माता का सेवा करता हूँ यहाँ पे। और अभी मेरा इस मंदिर में 1 साल हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पब्लिक भी आ रहा है और सबका आशीर्वाद माता को, सबका आशीर्वाद माता को मिले। मैं माता के पास प्रार्थना करूंगा कि इस कोविड सिचुएशन जल्दी के जल्द ख़त्म हो जाए, हम लोग फिर से पहले जैसे सबके सामने घूम सके, सबके सामने जा सके, सबको हेल्प कर सके, यही है। और आज मंदिर में ब्लड डोनेशन कैंप भी चला था, तो काफ़ी लोग आए, ब्लड दिया लोगों को मदद के लिए। शहर में एक बाइक के चालाना देखकर पुलिस हैरत ज़दा हो गई। नारायणगुड़ा पुलिस हैदरगुड़ा इलाके में गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दे रही थी कि इसी दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार को रोका और जब इसकी बाइक के चालानात की तफसीलात पुलिस ने निकाली तो पुलिस ये देखकर हैरत ज़दा हो गई कि इस बाइक पर 70 चालानात थे। इन चालानात की जुमला रकम 15,445 होती है जो ज़ेरे इल्तिवा थी। पुलिस ने इन चालानात को देखते हुए गाड़ी को जब्त कर लिया। हुकूमत की जानिब से दलितों को बाख्तियार बनाने के लिए शुरू करदा दलित बंधु स्कीम के हिस्से के तौर पर जियागुड़ा में TRS की जानिब से एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। TRS के साबिक़ कारपोरेटर M कृष्णा ने कहा कि हुकूमत ने हर हल्के में 100 अफराद को दलित बंधु स्कीम का फ़ायदा पहुँचाने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि चूँकि जियागुड़ा में दलितों की तादाद ज़्यादा है, इसीलिए वो हुकूमत के साथ साथ कलेक्टर और MRO से भी अपील करते हैं कि जियागुड़ा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कुनिंदगान का इंतखाब किया जाए। उन्होंने कहा कि दलितों के मसाइल के सिलसिले में इस इजलास में तबादला ख्याल किया गया और दलितों को दलित बंधु स्कीम के तहत दरख्वास्तें दाखिल करने के तरीक़ेकार से भी वाकिफ़ करवाया गया। ये जो स्कीम है दलित बंधु स्कीम, इसके ताल्लुक से ये जो क्या है स्कीम और कितने परिवारों को ये इसका लाभ मिलने वाला है? कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 जनों को देने का राष्ट्र गवर्नमेंट ऐलान किया गया है। तो 100 जने के ताल्लुक से जियागुड़े में दलित के लोग ज़्यादा रहते हैं। मैं गवर्नमेंट से आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन जियागुड़े से करे तो अच्छा रहता, बल्कि मेरे एक विज्ञप्ति है, मेरा एक प्रार्थना है कलेक्टर से और MRO साहब MLA साहब से भी और दूसरे मिनिस्टर से। तो इसीलिए हम लोग यहाँ जो जियागुड़े में मादिगा कम्युनिटी है, डोर कम्युनिटी है, मोची कम्युनिटी है, वाल्मीकि समाज कम्युनिटी है, ऐसे मादिगा में डिवीज़न समाज है, ये SC रिजर्वेशन है, यहाँ पर बहुत सारे दलिता रहते, तो ज़्यादा बेनिफिट यहाँ के लोगों को तो अच्छा रहता। यहाँ पर पढ़े लिखे है, थोड़े बहुत बिजनेस करना चाहते हैं, तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा सेलेक्ट करें तो अच्छा रहता। क्योंकि मेरा ये प्रार्थना है। इसलिए आज दलित बंधु का मतलब क्या है, दलित बंधु की जो गवर्नमेंट का विचार क्या है, उसके ऊपर आज हम सभी जो दलित जाति के अध्यक्षों को यहाँ पर बुला के उसके ऊपर थोड़ा सेमिनार कन्वेंशन करें। इससे आज हम पूरा विस्तार के साथ दलित बंधु को कैसा अप्लाई करना चाहिए, दलित बंधु के द्वारा हमारा
जो परिवार का विकास किस तरह होता है, गवर्नमेंट का विचार क्या है, इसके ऊपर हमने बातचीत करें और जल्द से जल्द ये जो जितने भी कम्युनिटी बुजुर्ग आए उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो इसका लाभ ले, यही मेरी कामना है। ये स्कीम के तहत एक एक परिवार को कितने पैसे मिलेंगे राशि? एक परिवार को 10 लाख रुपए जो अप्लाई करेंगे, जो सिलेक्ट होंगे, जो क्वालिफाई होंगे, उनको 10 लाख रुपए का देंगे गवर्नमेंट। अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अभी कितने में? कॉन्स्टिट्यूंसी को 100 आदमी को देने के लिए राष्ट्रपति ने ऐलान किया है। उसमें हम लोग भी अप्लाई करना चाह रहे, चाहे वो कितने आते क्या है, वो हाई कमांड के अप्लाई करना हमारा फर्ज है। मूसाराम बाग डिवीज़न की इंदिरा कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के वाक़े के 5 दिनों बाद भी मुतासरीन की मदद के लिए GHMC और सरकारी हुकाम आगे नहीं आए हैं। ये आग एक मकान में लगी थी। इस मकान में रंगम्मा नामी खातून अपनी 2 बेटियों के साथ किराए से मुकीम है। इस खातून ने कहा कि इस वाक़े में इसका सब कुछ बर्बाद हो गया है, इसके लिए उसे सरकारी तौर पर इमदाद दी जाए। మేము ఇంట్లో లేము సార్, మనం పనికి పోయింది సార్, మీరే సాయం చేయండి తండ్రి. వచ్చే తలకలు ఇల్లు అంతా కాలిపోయింది, నేను సాయం చేయండి. నేను మా కట్టుకుని బట్టలు కానీ లేవు తండ్రి, మీరే సాయం చేయండి కోరుకుంటున్నాను తండ్రి. నా పిల్లల ముందర చదువుకున్నాడు, పిల్లలు చదివించుకుంటున్నాను నాయన. మేము 20 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాము, మీరు సాయం చేయండి తండ్రి అని అడుగుతున్నా తండ్రి. మీరు నా మీద కనికరం తెలిసి మీరు సాయం చేయండి తండ్రి, సాయం చేయండి దేవా. మాకేం లేదు నాన్న, వండుకునే కానీ లేవు, కట్టుకున్న బట్టలు లేవు తండ్రి. నాకు ఎవరు తోడలేదు, మీరే సాయం చేయండి. నాకు 3 ఆడపిల్లలు, నా భర్త కానీ లేడు. నేను బ్రతికేది కష్టమేనని బతుకుతుంటే తండ్రి, మీరు సాయం చేయండి. మిమ్మల్ని బతులు ఆడుకుంటున్నాను తండ్రి. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बाबा ख़ौम महात्मा गांधी को उनकी 73वीं बरसी के मौके पर ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की शख्सियत हम सब के लिए नमूना है। उन्होंने अदम तशद्दुद के जरिए मुल्क को आज़ाद करवाने का एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और कौम को उनके असूलों पर अमल करने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत तेलंगाना अमन, भाईचारे और सेकुलरिज्म के गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर गामज़न है। वज़ीर दाखिला महमूद अली, मेयर जी विजयलक्ष्मी, रुकन पार्लियामेंट के केशव राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार उन अहम शख्सियतों में शामिल थे जिन्होंने लंगरहाउस के बाबू घाट पर महात्मा गांधी की यादगार पर गुलाए क़ीदत पेश किया। आहत असेंबली में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने महात्मा गांधी की मुजस्समे की गुलपोशी की। इस मौके पर कानून-साज कौंसिल के उबूरी सदरनशीन अमीनुल हसन जाफरी, वजीर उमूर मखनना प्रशांत रेड्डी, कानून-साज कौंसिल में TRS पार्टी के विप MS प्रभाकर और सेक्रेटरी मखनना DV नरसिम्हाचारी वगैरह मौजूद थे। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने शमशाबाद के मौजे पेद्दा शाहपुर में पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के जरिए तेलंगाना पुलिस ने मुल्क भर में पहला मुकाम हासिल किया है। अमन ज़ब्त की बरकरारी में उसका रिकॉर्ड भी शानदार है। मौके में पुलिस में खवातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए। इस तकरीब में डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंद्र रेड्डी, सदरनशीन जिला परिषद रंगारेड्डी अनीता रेड्डी, रुकन असम्बली प्रकाश गौड़, कमिश्नर पुलिस सैबराबाद रविंदर स्टीफन और दूसरे भी शरीक थे। ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఉన్నారు, పోలీసులో బి అంటే మంచి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, పోలీస్కు అంటే పోలీస్ బి మంచి సేవ చేస్తున్నారు, ప్రజలు అంటే పోలీస్ చాలా ఫ్రెండ్లీ ఉంది. ఇంతకుముందు పోలీస్ వస్తే అంటే డ్రెస్ చూపి తర్వాత భయం ఉంది, ఇప్పుడు ఏ భయం లేదు, పోలీస్ వస్తే అంటే వెల్కమ్ చేస్తున్నారు అందరికీ. చాలామంది బయట వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అవుతున్నారు, అరే క్యా బాత్ है भाई क्यों सेटल हो रहे हैं आप, तो बोले नहीं आपके तेलंगाना में पीस बहुत अच्छा है, तेलंगाना आने के बाद हमको एक इत्मीनान होता है, हम हमारी फैमिली हमारा इन्वेस्टमेंट पूरा अच्छी तरीके से सेफ है और तेलंगाना पुलिस बहुत रेस्पेक्ट देकर बात करती है। इंडिया में नंबर 1 पुलिस तेलंगाना पुलिस है जो आवाम को बहुत अच्छी तरीके से प्यार से मोहब्बत से उनके मसाइल हल करती है। पुलिस लैंड ऑर्डर में उतना सख्त भी है, हमारे पास काफ़ी PD एक्ट बुक किया गया, जो ग्रुप वाइज थे लोग राउडिज्म करते थे, लैंड ग्राबर्स थे या जो भी
क्राइम करते थे उन्हें रोकने के लिए कई लोगों को पीडी एक्ट में बुक किया गया। इसलिए आज का जो पुलिस स्टेशन का इनाग्रेशन किया गया उसके लिए बहुत दिल की गहराइयों से मैं रामेश्वर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए हमें दिया है इस पुलिस स्टेशन के लिए, और पुलिस स्टेशन बहुत अच्छा बना है। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब और हमारे डीजीपी साहब तमाम तेलंगाना के जितने पुलिस स्टेशन को रेनोवेट कर रहे हैं और जो नए पुलिस स्टेशन बना रहे हैं उसी तरह बना रहे हैं कि लोगों को आने पर एक उन्हें अच्छा रिस्पेक्ट मिले। और रिसेप्शन सेंटर ऐसा बना रहे हैं, हमेशा पुलिस ऑफिसर रिसेप्शन पर रहते हैं, जो भी आने वाला अपना कंप्लेन करता है तो डेफिनेट उनका कंप्लेन भी लिख के देने वाली हमारी पुलिस है। इसलिए आज का इस पुलिस स्टेशन पर मैं तमाम शमशाबाद के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और हमारे डीजी साहब को और कमिश्नर साहब को और यहाँ के तमाम स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन हमारी पुलिस अच्छा काम करने से हमारे स्टेट का नाम आ सकता है। वज़ीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ ने जिले वरंगल में गांजे की काश्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। मौके में जात आबकारी और पुलिस के अहदेदारों के साथ वरंगल में एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मौके में जात आपस में तालमेल पैदा करते हुए गांजे की काश्त और स्मगलिंग करने वालों पर कड़ी नजर रखें और इस सरगर्मियों में मुलविस अफराद को पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने तालीमी इदारों के आसपास भी कड़ी नजर रखने की हिदायत दी ताकि तलबा और नौजवानों को मंशियात के आदी होने से बचाया जा सके। इजलास में डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट एक्साइज श्रीनिवास राव, एसीपी हलमकुंडा जितेंद्र रेड्डी और दूसरे अहदेदार शरीक थे। ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఎక్కడ కూడా పోలీసులు కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది. ఇలా మీటింగ్ పెట్టాం కదా పోలీసులు, ఎక్కడ కూడా ఎవరైనా నోట్ చేసుకోండి. మన డిపార్ట్మెంట్ కూర్చోవాలి దీనికి రాసుకోండి మళ్ళీ నోట్ చేసుకోండి. ఎక్కడ ఏ గ్రామంలో అయిన గ్రామంలో ఆ భూమికి మాత్రం రైతు బంధు అనేది రాదు. ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ మీరు ఆ ఎన్ని ఎకరాలలో, ఇప్పుడు 20 ఎకరాలు ఉంటుంది ఆ రైతు, 20 ఎకరాలలో 1 ఎకరాలు ఏదో మూలకు పెడతాడు. మొత్తానికి రైతు బంధు కట్ ఇమీడియట్గా జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మీరు పంపించాలి. పోలీస్ కేసు పెట్టాలి, ఎక్సైజ్ కేసు పెట్టాలి, 2 కేసులు పెట్టాలి. పోలీస్ కేసు, ఎక్సైజ్ కేసు, రైతు బంధు కట్టు ప్లస్ బైండ్ ఓవర్ పెట్టాలి, పీడీ యాక్ట్ పెట్టాలి. ఎక్కడ కేసు రిపీట్ అయ్యేదనుకో అక్కడ సిఐ, పోలీసు కానీ ఎక్సైజ్ కానీ వాళ్ళిద్దరు కూడా సస్పెండ్ అవుతారు. రిపీట్ అయితే చూసుకోవాలి, రానియద్దు అసలు, రిపీట్ కాదు అసలు, కానియద్దు. ఏ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో వచ్చినా ఆ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్హెచ్ఓని ఇన్ఛార్జ్, ఎస్ఐలు, సిఐలు ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి యాక్షన్ పక్క. గ్రామాల వారీగా మీరు టామ్ చేయించండి. ఏ గ్రామంలో అయితే గాంజా పండుతున్నది మనం గమనించకుండా వదిలిపెడితే ఆ గ్రామ అధికారుల మీద చర్యలు తప్పవు, ఎస్హెచ్ఓ మీద చర్యలు తప్పవు. ఇమీడియట్గా వాళ్ళను పీడీ యాక్ట్ పెట్టుకునే పరిస్థితి. గాంజా కానీ ఇంకా మత్తు పదార్థాలు ఏమైనా సరే, ఎలాంటి మత్తు పదార్థాలు చేసేది. తర్వాత కాలేజీలలో పిల్లలకు కౌన్సిలింగ్, ఆల్ స్టూడెంట్స్కి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం చెప్పాలి. వీడియోలు ఉంటే వీడియోలు, కొన్ని వీడియోస్ దానివల్ల ఎంత ప్రమాదకరం, ఆ వీడియోలను మనం ప్రదర్శించాలా, యజమాని చెప్పాలా, అనుమానితులు ఉంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు కూడా. ప్లస్ మన ఉమ్మడి జిల్లాలో సైకియాట్రిస్ట్ కానీ దీనికి సంబంధించిన డాక్టర్లు ఎవరంటే ఆ డాక్టర్లను కూడా మనం సంప్రదించి రెడీగా పెట్టుకోవాలి. ప్లస్ वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने बीजेपी पर बेरोजगार नौजवानों से खिलवाड़ करने का इल्जाम आयद किया और बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय पर तनकीद की, जो कि रियासती हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि बेरोजगारों के खिलाफ बंडी संजय को हैदराबाद की बजाय दिल्ली में मिलियन मार्च मुनज़्ज़म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ मुलाजमतें फराहम करने का वादा किया था, चुनांचे बीजेपी के कायदीन को 14 करोड़ मुलाजमतों का हिसाब बताना होगा। तेलंगाना के कई इलाकों में दर्जे हरारत घटकर सिंगल डिजिट तक जा पहुंचा है। औसतन दर्जे हरारत 11.4 डिग्री रहा, जबकि राजेंद्र नगर में 9.3 डिग्री रहा।
महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा 2 दिन सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। रियासत तेलंगाना के जो अजला सर्दी की लपेट में हैं उनमें आदिलाबाद, आसिफाबाद, जयशंकर भोपालापल्ली, मेदक, निजामाबाद और पेद्दापल्ली शामिल हैं। आदिलाबाद में दर्जे हरारत 4.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अफ्रीकी मुल्क तंजानिया में वाक़ पहाड़ कली मंजूरू की चोटी को सर करने वाले हैदराबाद के 8 साल लड़के टी विराट चंद्र को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड से नवाजा गया है। 75 दिन की तरबियत के बाद विराट ने अपने इस मकसद में कामयाबी हासिल की है। अपने मास्टर टी भरत की निगरानी में उन्होंने 6 मार्च 2021 को ये चोटी सर की थी। कौमी अवार्ड मिलने पर विराट के खानदान में मसरत की लहर दौड़ गई है। विराट ने बताया कि वो अब ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी माउंट कोसिजिक्कू को सर करने का इरादा रखते हैं, जिसकी बुलंदी 2228 मीटर है। फलकनुमा में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने 10 साल लड़की के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की। पुलिस ने बताया कि असगर इस लड़की को जबकि वो घर में तनहा थी दाखिल हुआ और उसके साथ ज्यादती की। लड़की के चीखों पुकार पर वो फरार होने की कोशिश कर रही रहा था कि मकामी अवाम ने उसको पकड़ लिया और काफी जदोजहद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। आरटीसी मंशियाल डिवीजन ने मुल्क में शुरू होने वाले मेदारम यात्रा के लिए खुसूसी बस सर्विस का आगाज किया है। डिवीजनल मैनेजर एम मलेशिया ने बताया कि ये बस चिन्नूर टाउन से सुबह 7:30 बजे मेदारम के लिए रवाना होगी, जबकि दूसरी बस सर्विस भी सुबह 7:30 बजे बेलमपल्ली से शुरू होगी। वाज़ेह है कि मेदारम यात्रा का हर 2 साल में एक मरतबा इनेकाद अमल में आता है, जिसमें रियासत भर से हजारों हिंदू अफराद शरीक होते हैं। करीमनगर में इतवार की सुबह एक तेज रफ्तार कार के झोपड़ियों में घुस जाने के नतीजे में 4 अफराद हलाक और दीगर चंद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद की सिमत जाने वाली एक कार कोती एसूर के पास अर्जी तौर पर कायम झोपड़ियों में घुस पड़ी। एक खातून ने जो कार और बरखी खंबे के दरमियान फंस गई थी बरसरे मौका हलाक हो गई, जबकि 9 अफराद को करीबी दवाखाने को मुंतकिल किया गया, जहां 3 अफराद जख्मों से जान पर ना हो सके। मरने वालों की शिनाख्त प्रियाद, सुनीता, ललिता और ज्योति की हैसियत से की गई है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया और कार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है, जो कि हादसे के बाद फरार हो गया था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी एमपी ने दिल्ली के राजघाट पर बाबा खां महात्मा गांधी को उनकी 73वीं बरसी के मौके पर गुलाए अक़ीदत पेश करते हुए अपना खिराज पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि यौम शहीदान के मौके पर हम उन तमाम शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। महात्मा गांधी और उनकी खिदमत हमेशा याद रहेंगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के रिवर फ्रंट पर महात्मा गांधी के वॉलपेपर की रस्म इजरा अंजाम दी। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि और चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने भी चेन्नई में बापूजी को खिराज पेश किया। हर साल मरकजी बजट की पेशकशी के मौके पर शख्सी और इनफरादी टैक्स के बारे में अवाम में काफ़ी तजस्सुस पाया जाता है। मरकजी हुकूमत ने 2014 से इसमें कोई तब्दीली नहीं की। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आया वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण आइंदा हफ्ते पेश किए जाने वाले अपने बजट में इसमें कोई तब्दीली करेंगी। निर्मला सीतारमण 21 फरवरी को अपना 4था सालाना बजट पेश करने वाली हैं और माहिर माशियात का कहना है कि वो टैक्स दहिंदगान के लिए मजीद रियायत देंगी। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी ने अब तक 99 मुजरिमीन को इंतखाबी मैदान में उतारा है। इतवार को अपने एक ट्वीट में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए सिर्फ एक उम्मीदवार की कमी है, क्योंकि उसने अब तक 99 अफराद को उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव के लिए टिकट दे दिया है। मुजरिमीन को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में लफ्जी जंग छिड़ चुकी है। बीजेपी ने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर मुजरिमाना पस मंजर रखने वालों की सरपरस्ती करने का इल्जाम आयद किया। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए ये जानना चाहा कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौर्या पर कितने मुकदमा दर्ज हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते को इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए कहा था कि एसपी को इख्तियार मिल जाए तो रियासत में फिर एक बार गुंडों का राज आ जाएगा। दरियासना चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी दोबारा इख्तियार में वापसी के बाद मुजरिमीन के खिलाफ उनकी बुलडोजर की पॉलिसी जारी रहेगी। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 2,34,281 नए केसेस दर्ज हुए, जबकि इसी मुद्दत में 893 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने एक प्रेस नोट में बताया कि कल हफ्ते को मुल्क भर में 16,15,000
993 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने अपने एक ट्वीट में बताया कि मुल्क की 75% बालग आबादी को कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज दे दिए गए हैं और वो कोरोना के मुकाबले के अहल हो चुके हैं। उन्होंने मशरक़ी रियासतों उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड के वज़राए सेहत और महकमे सेहत के सेक्रेटरी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना की सूरत हाल का जायजा भी लिया और किसी भी हंगामी हालत में तैयार रहने की हिदायत दी।